बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू स्टडी साइंस एट होम। आज हम एसिड और बेसिस के बारे में एक न्यू कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज़ लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमने देखा है कि जो प्रीवियस हमने 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, तो लेविस ने भी अपना एक कॉन्सेप्ट पेश किया एसिड और बेसिस के बारे में 1923 में। लेविस के अकॉर्डिंग हर वो सब्सटेंस कोई मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, उसको हम नाम देते हैं लेविस एसिड का। हर वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके वो एसिड है, और हर वो सब्सटेंस जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उसको हम नाम देंगे बेस का। इस एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लेविस एसिड या बेस क्या होती है। ये हमारे पास है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया। बोरॉन 13 ग्रुप एलिमेंट है, इसके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्लोरीन एक हैलोजन ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बोरॉन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो ये 3 जो है बॉन्ड पेयर फ्लोरीन के साथ बना लेता है। टिल अभी भी अगर ये एक शेयरिंग फ्लोरीन के साथ भी कर रहा है तो इसके आउटर ये जो शेयरिंग के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होंगे। अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अब इसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। अमोनिया जो कि इसके अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नाइट्रोजन जो है इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये 3 पेयर बनाता है हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड पेयर बना रहा है, सिंगल यानी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान में। अब ये अमोनिया का जो नाइट्रोजन है इसके पास एक ये लॉन पेयर अवेलेबल है जो कि ये इस बोरॉन को डोनेट कर सकता है। तो क्या करेगा अमोनिया जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट करेगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। तो यहाँ पर अमोनिया एक बेस है जो कि एक लॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है, और बोरॉन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये एक क्या है, ये एक एसिड है। लॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लॉन पेयर क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब ये पेयर ऐसे ही अवेलेबल है, इसकी बॉन्डिंग किसी और एटम के साथ नहीं हुई हुई है, तो इसको हम लॉन पेयर का भी नाम दे सकते हैं या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नाम भी दे सकते हैं। अब अमोनिया के नाइट्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जो कि वो किसी भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस को डोनेट कर सकता है। तो लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अमोनिया एक बेस है, और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम नाम देंगे एसिड का। अब एसिड और बेस जब दोनों का एक पेयर बन जाता है तो इस स्पीशी को फिर हम नाम देते हैं एक एडक्ट का, यानी ये अब जो है एक एडक्ट बन चुका है। जब एक पूरा लॉन पेयर जो है वो डिनोट किया जाता है तो उसको हम एक एरो से शो करते हैं। ये आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी इस एग्जांपल को बहुत अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड किया था। एक एरो से हम शो करते हैं जिसका हेड जो है वो एक्सेप्टर एटम की तरफ होता है। एक और एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ये है हमारे पास एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव जो है वो हमें चार्ज दिखाई दे रहा है। अब इसको अपना फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। तो अमोनिया का भी हमने स्ट्रक्चर जो है पूरा अंडरस्टैंड किया कि अमोनिया का जो नाइट्रोजन होता है इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 ये बॉन्ड पेयर बनाता है हाइड्रोजन के साथ, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और इसके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है जिसको हम लॉन पेयर का भी नाम देते हैं। तो अमोनिया का नाइट्रोजन इस काबिल है कि ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और आइन को, यहाँ पे ये एक आइन है, ये BF3 एक मॉलिक्यूल था जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी भी मॉलिक्यूल या आइन, BF3 एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन एक आइन है।
तो अब अमोनिया का नाइट्रोजन के पास क्योंकि एक लोन पेयर अवेलेबल है और ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है बॉन्ड पेयर को, तो इसको हम नाम देंगे एसिड का। और यहाँ पर जो है अमोनिया ये डोनेट कर रहा है, तो इसको हम नाम देंगे बेस का। अब लेविस एसिड या लेविस बेस जो है वो क्या होता है? लेविस एसिड क्या है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मॉलिक्यूल या आयन जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, यानी उसके पास ऑर्बिटल में जगह हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको एक्सेप्ट कर सके, यानी इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है कि एक लॉन पेयर को अकोमोडेट कर सके, तो इसको हम नाम देंगे लेविस एसिड का। लेकिन बेस जो है उसको हम लेविस बेस को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। अमोनिया जो है इन दोनों एग्जांपल्स में अमोनिया के नाइट्रोजन के पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो इनको हम नाम देंगे लेविस बेस का। और फर्स्ट एग्जांपल में लेविस एसिड BF3 है क्योंकि यहाँ पे बोरॉन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर सके, तो BF3 यहाँ पर एक जो है वो लेविस एसिड है और अमोनिया लेविस बेस है। और इस एग्जांपल में हाइड्रोजन जो है ये लेविस एसिड है और ये लेविस बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डिनोट कर रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि लेविस एसिड और बेस का जब एक पेयर बन जाता है तो ये एक सिंगल स्पीशी बन गई जिसको हम नाम देंगे एडक्ट का। तो लेविस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? हर वो चीज़, हर वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम नाम देते हैं एसिड का, और हर वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है उसको हम नाम देंगे बेस का। फिर हमने 2 डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि एसिड या बेस जो है वो कौन से मॉलिक्यूल एज एन एसिड या एज एन बेस जो है वो काम कर सकते हैं। फिर हमने लेविस एसिड और लेविस बेस के कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड किया कि हर वो सब्सटेंस जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जो कि इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सके, वो लेविस एसिड है, और जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है वो लेविस बेस है। और इन दोनों के मिलने से जो स्पीशी बनती है उसको हम नाम देते हैं एडक्ट का। यहाँ पे लोन पेयर से जो एक्सेप्टर एटम है उसकी तरफ जो है हम ये एक एरो हेड शो करते हैं जो कि एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बनने को इंडिकेट करता है। अब लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस बिहेव कर सकते हैं एज अ लेविस एसिड एंड लेविस बेस। अब लेविस एसिड जो है वो कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेंट्रल एटम के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, यानी सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो वो एज अ लेविस एसिड बिहेव कर सकता है। अभी जो हमने एग्जांपल्स अंडरस्टैंड की उसमें हमने BF3 का स्ट्रक्चर इन डिटेल स्टडी किया। इसके अलावा एल्यूमिनियम क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड जो है ये भी लेविस एसिड के तौर पे बिहेव कर सकते हैं क्योंकि इनके पास इनका जो सेंट्रल एटम है उसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। इनको एक लोन पेयर की ज़रूरत होगी ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। और कुछ सिंपल केटाइंस जो हैं वो भी एज अ लेविस एसिड बिहेव करते हैं, लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और सिल्वर का जो आयन है ये भी एक्ट करेगा एज अ लेविस एसिड क्योंकि आउटर शेल के इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए हुए हैं, तो इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर सकें। लेविस बेसिस जो है वो क्या हो सकती हैं? वो स्पीशीज़ जिनके पास एक लोन पेयर अवेलेबल हो ताकि ये किसी और आयन या मॉलिक्यूल को डोनेट कर सकें, लाइक अमोनिया। यहाँ पे क्या है, आपने अमोनिया का अभी जो हमने एग्जांपल्स अंडरस्टैंड किए हैं उसमें अमोनिया का स्ट्रक्चर भी इन डिटेल हमने स्टडी किया है कि ये जो अमोनिया का नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर अवेलेबल है। ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसमें भी अगर आप देखें तो एक नाइट्रोजन की बॉन्डिंग किसी रेडिकल के साथ, अल्काइल रेडिकल के साथ एक बॉन्डिंग है इसकी, और यहाँ पे अल्काइल रेडिकल को शो कर रहा है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आप इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है ये प्राइमरी अमाइंस है, ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं। अब इसमें नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर अवेलेबल है, यानी जो ये दोनों एग्जांपल्स हैं ये दोनों लेविस बेसिस के तौर पे एक्ट कर सकती हैं, लेविस
बेस की तरह बिहेव कर सकती हैं। नेगेटिवली चार्ज जो एनाइंस होते हैं उनके पास भी एक लोन पेयर, एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर भी अवेलेबल हो सकता है जो कि वो किसी और मॉलिक्यूल या आयन को डोनेट कर सकें। तो लेविस एसिड और बेस को भी हमने अंडरस्टैंड किया कि वो कौन सी उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी, कौन कौन सी चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं, मॉलिक्यूल या आयन हैं जो कि एक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे एज अ लेविस एसिड एंड लेविस बेस। आज के इस लेक्चर में हमने एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट जो है लेविस ने प्रेजेंट किया था 1923 में, उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया। पहले हमने एसिड और बेस को डिफ़ाइन किया, फिर डिफरेंट एग्जांपल्स को देखते हुए लेविस एसिड और लेविस बेस का कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड किया कि ये दोनों जो है ये भी कौन कौन से मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं कि लेविस एसिड और लेविस बेस के तौर पे बिहेव करें। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा इस कॉन्सेप्ट को। ये इसमें से एक क्वेश्चन जो है जो हमने लास्ट में एग्जांपल अंडरस्टैंड की थी BF3 वाली, वो जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी वही रिपीट हुई थी और मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया था कि जो है वो समटाइम एग्जांपल में अगर शॉर्ट पूछी जा सकती है कि BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, तो वो सेम स्ट्रक्चर ही यहाँ पर रिपीट हुआ है। अच्छा, अब इस ये वाले जो एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है कि जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है और एसिड जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एक मतलब दोनों जो है जो इनकी डिमांड है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसको बेस ने जो है वो उसके पास पेयर अवेलेबल है जो कि ये डिनोट कर सकता है और ये एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन और एक्सेप्टेंस जो है उसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से ये पूरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।